सोशल मीडिया का रुझान जिस तेजी के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बढ़ रहा है वो तो आपके सामने है। सोशल मीडिया ने बहुत से बिछड़े लोगों को मिलवाया। मसलन अगर आपका कोई स्कूल के ज़माने का दोस्त हो तो आप उसे सोशल मीडिया के ज़रिए बआसानी तलाश कर सकते हैं। पहले लोगों को लाइन में लगकर गैस बिजली का बिल भरना पड़ता था, मगर अब आपके घर बैठे एप्लीकेशन के ज़रिए बआसानी अपने बिल की अदायगी कर सकते हैं। हफ्ते भर के सौदे के लिए पहले इतवार के दिन का इंतखाब किया जाता था, मगर अब आप मुतादिद ऑनलाइन स्टोर्स और एप्लीकेशन से घर बैठे घर का राशन मंगवा सकते हैं। जहां आवाम के लिए आसानी हुई, वहीं ऑनलाइन काम करने वालों के लिए रोजगार के मौके भी बने। कुछ लोगों ने ऑनलाइन वर्क को पार्ट टाइम शुरू किया, लेकिन जब ऑनलाइन काम चल पड़ा तो उन्होंने फुल टाइम नौकरी को खैराबाद कह दिया। यानी ऑनलाइन आपको ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें अब बआसानी मिल सकती हैं। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब। जहां आवाम के लिए सोशल मीडिया पर इतनी सहूलियात मयस्सर हैं, वहीं फ्रॉड माफिया ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर आवाम को खूब बेवकूफ़ बनाया। मसलन ऑनलाइन नौकरी का इश्तिहार और फिर बात करने पर फॉर्म या दीगर चीज़ों के नाम पर आपसे पैसे ऑनलाइन मांगे जाते हैं, जिसके बाद कुछ नहीं होता। माजी में हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह 2 नंबर ऑनलाइन पेजेस बड़े ब्रांड के नाम पर चीज़ें बेची जाती हैं, और फिर जब वो आपके सामने आती हैं तो पता लगता है कि 1 नंबर क्या है और 2 नंबर क्या। माजी में हमने आपकी आगाही के लिए एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि ऑनलाइन पेजेस पे किस तरह आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। यानी कि आपको दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है, और ये चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं वो भी हमने आपको दिखाई थी। इन पेजेस की रोकथाम की जिम्मेदारी FIA साइबर क्राइम की है, मगर शायद वो गफलत भरी नींद में सो रहे हैं। ऐसे जालसाज पेजेस के खिलाफ FIA और सोशल मीडिया पर कई शिकायत दर्ज हैं, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। जी नाज़रीन, आज बात हो रही है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त में स्कैम्स हो रहे हैं। उन स्कैम्स में हमने माजी में आपको दिखाया कि जी इस तरह के स्कैम्स हमारे सामने आते हैं कि जी दिखाया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड इसको हम कहते हैं। उसके अलावा अब ऐसी चीज़ें भी आने लगी हैं, कुछ ऐसे पेजेस इस वक्त में रन हो रहे हैं जो कि स्मगलिंग कर रहे हैं, गैर कानूनी चीज़ें खुलेआम फ़रोख्त कर रहे हैं। बात आती है साइबर क्राइम के रोल की। साइबर क्राइम का काम ये होता है कि इस तरह की चीज़ों को पकड़ना। उसके अलावा अगर आपको कोई थ्रेटन कर रहा है या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उस पर उनका काम होता है एक्शन लेना। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी साइबर क्राइम का ऑफिस क्या है। वैसे साइबर क्राइम का ऑफिस जो है मेन वो गुलिस्तान जौहर में, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो nr3c.government.pk पे जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जी हम जो साइबर क्राइम में कंप्लेन करते हैं उस पर अमूमन एक्शन नहीं होती। पेंडिंग में इनके पास केसेस पड़े हुए होते हैं, जो ख़ास केसेस होते हैं या किसी सेलिब्रिटी का केस होता है तो ये लोग फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं, अदरवाइज हमारे केसेस पर एक्शन नहीं लेते। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है और यहाँ पर कंप्लेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है, आखिर वो इस तरह के जो पेजेस हैं जो ये रन कर रहे हैं, इन पे क्या एक्शन ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है। जो शख्स भी कंप्लेन करने जाता है उसे इतने मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है कि आइंदा वो कंप्लेन करने से तौबा कर लेता है, और ये पेजेस इसी तरह आवाम को लूटने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। अगर इन सबसे हट के बात की जाए तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पेजेस भी चल रहे हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जैसे कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त खुलेआम हो रही है। नॉन कस्टम मोटरसाइकिलें भी ऐसे बेची जा रही हैं जैसे कोई बात ही नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी ऑनलाइन बड़े आराम से फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से मोटरसाइकिल के पेजेस भी समाजी राब्तों की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो खुलेआम मोटरसाइकिल्स ये कहकर बेच रहे हैं कि ये नॉन कस्टम पेड है। नॉन कस्टम पेड यानी वो चीज जिनकी ड्यूटी पाकिस्तान को नहीं दी जाती, जिससे हमारी मईशत को तो नुकसान पहुंचता ही है, और स्मगलिंग के इस पैसे को दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत से पेजेस हैं जिसके ऊपर मोटरसाइकिल्स आपको नज़र आएंगी। 125 CD70 मोटरसाइकिल हैं जिसकी कीमत बहुत होती है, लेकिन उससे बहुत कम कीमत में जो है फ़रोख्त किया जाता है, और उसे भी उनकी वीडियोस भी बनाई जाती हैं और उनके नंबर भी हैं। हमारे नुमाइंदों ने बात भी की उन लोगों से, उनसे रब्ता भी किया। ये एक बंदा है जिसका नाम है हामिद रज़ा।
और इसने अपना जिसे कहते हैं CNIC भी हमें भेजा, उससे हमारी बात भी हुई है। और मोटरसाइकिल्स आप देख सकते हैं कि ये इन पेजेस पे मौजूद है, इस पर इसका नंबर भी मौजूद है। अरसलान खान मंदुखेल के नाम से इसका फेसबुक पे पेज है जिस पर ये मोटरसाइकिल्स दे रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है पहला हमारी उन इदारों के लिए जिनका काम है ऐसे पेजेस की रोकथाम करना। हम देखते हैं कि और बहुत सी चीज़ों पे तो फौरी एक्शन होने लगता है, छोटी सी चीज़ होती है उसके ऊपर फ़ौरन FIA साइबर क्राइम एक्टिव हो जाता है और दूसरे इदारे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो लोग ये इतने बड़े बड़े पेजेस चला रहे हैं और खुलेआम स्मगलिंग कर रहे हैं, खुलेआम और दूसरे काम कर रहे हैं, इन्हें आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इसका नंबर भी हमारे पास मौजूद है, इससे हमारी टेलीफोन पर कन्वर्सेशन भी हुई है, तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। नॉन कस्टम पेड मोटरसाइकिल के ऐसे ही एक पेज पर हमारे नुमाइंदे ने राबता किया, जिस पर मौजूद शख्स ने हमारे नुमाइंदे को तकरीबन 1,75,000 रुपए की मोटरसाइकिल के 45,000 रुपए बताए और साथ ही साथ अपना विजिटिंग कार्ड भी दे डाला। साथ ही साथ उसने हमें मोटरसाइकिल्स की तस्वीर भी भेजी। मैं ये बोल रहा था कि आप होंडा की जो बाइक बोल रहे हैं, तो ये मुझे यहाँ पहुँच के 45 की पड़ेगी। जी। तो मैं ये कहाँ से लूँगा? भाईजान जो एड्रेस दोगे उसी एड्रेस में मिलेगा। कराची में चाहिए ना आपको भाई? जी कराची में चाहिए। जी क्या आज बुकिंग करवाओ, कल शाम तक इंशाल्लाह कराची में मिलेगा आपको भाई। अच्छा ये वो क्या नाम है उसका, NCP ही होती है ना ये? जी NCP होती है भाई। अच्छा, इसका पेमेंट फिर मैं आपको कैसे करूँ अभी एडवांस? जी अभी आपको इसके जरिए करना पड़ेगा। चलें आप फिर मुझे नंबर भेज दें। जी इसी नंबर पे भाईजान, इसी नंबर पे आप लगवा दें, मुझे स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पे सेंड करें मुझे। चलें सही है, ठीक है। जी अपना NIC वगैरह मुझे सेंड करें ताकि मैं आपका एड्रेस देखूं तो उसी एड्रेस पे आपको मिलेगा भाई। अच्छा भाई, इसकी गारंटी क्या होगी वैसे? ये तो बताएं, मैं आपको पैसे भेज दूं, उसकी क्या गारंटी? जी इसका गारंटी अगर चाहिए तो इंशाल्लाह मेरा एक तो जुबान है भाईजान, आपके दस्तर अपना ईमान खराब नहीं करूंगा ना तो अपना जुबान, ठीक है? तो इससे अलावा तो मैं अपना विजिट कार्ड आपको दे सकता हूँ, कोई बात नहीं है भाईजान, सबूत के तौर पे। नहीं वो असल में जो ना आपका भी कोई NIC वगैरह ही मिल जाता भाई। जी बेशक दे सकता हूँ भाईजान, मैं बेशक दे सकता हूँ आपको, कोई ऐसा बात नहीं है। अगर आपको इतना नहीं है तो दे सकता हूँ आपको। हाँ, आप अपना NIC भेज दीजिए और विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए अपना। ठीक। मोटरसाइकिल के एक और पेज पर हमारे नुमाइंदे ने राबता किया तो उसने भी वही सारी बातें की। सबूत के तौर पर इसने पहले हमें एक वीडियो भेजी जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल्स एक कंटेनर में लोड हो रही हैं। ऑनलाइन पेज चलाने वाले ने हमारे नुमाइंदे को पैसे भेजने के लिए तफसीलात भेजी और पैसों का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे ने उसे 10,000 रुपए ऑनलाइन भेजे। इसके बाद उसने हमें कुछ दिन बाद की तारीख दी। तारीख आने पर कराची में हाईवे के एक मकाम पर पता दिया गया। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में आपको दिखाया है कि कहाँ ऐसे पेजेस चल रहे हैं जिस पे जो है वो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जैसे NCP गाड़ियों की फ़रोख्त हो रही है, NCP मोटरसाइकिल की फ़रोख्त हो रही है, असलहे की फ़रोख्त हो रही है। इसी सिलसिले में हम काफ़ी दिनों से इनसे रब्ता भी कर रहे थे। अगर हम बात करें मोटरसाइकिल्स की तो 125 मोटरसाइकिल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन NCP 125 मोटरसाइकिलें खुलेआम बहुत सस्ते दामों में बेची जा रही है। इसमें बहुत सी जगहों पे फ्रॉड भी होता है, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। अभी हमारी नुमाइंदे की बात उस बंदे से चल रही है और उन्होंने आज हमें डिलीवरी देने का जो है वादा किया है। डिलीवरी के लिए मुकाम पे हमें बुलाया गया है। अभी हम अपनी टीम के साथ वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे किस तरह डिलीवरी दी जाती है और कौन है जो डिलीवरी देने वहाँ पर आता है। हम अपनी टीम और खुफिया कैमरों के हमरा उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर हमारे नुमाइंदे ने उससे बातचीत शुरू की। हम काफी देर तक इंतजार करते रहे, मगर शायद हमारी मौजूदगी की भनक उन्हें पड़ चुकी थी, इसलिए वो वहां से रफू चक्कर हो गए। जिस नंबर पर बात हो रही थी वो नंबर भी बंद हो गया। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदों को यहाँ पर टाइम दिया गया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद टेलीफोन पे भी बात की गई, लेकिन या तो उसे शक हुआ है या फिर ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे।
क्योंकि बात क्या हुई तुमसे जब अभी फ़ोन आया था? तो मैं उससे यही बोल रहा था कि आप कहाँ पर हो, तो कहने लगा एकदम से कि जो ना आप कहाँ खड़े हो। मैंने कहा मैं इधर खड़ा हूँ। अब वो परेशान सा आवाज़ उसकी लगी। मैंने कहा यार मैं बस आ गया हूँ, रोड पर ही खड़ा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जो है जब मैंने दोबारा मिलाया तो फ़ोन ही बन जा रहा था उसका। फ़ोन बंद हो गया जी और आधा घंटे से ऊपर हो गया मैं इंतज़ार करते हुए। लेकिन वही बात है, या तो उनको कुछ शक हो गया, इनकी डिलीवरी का कोई तरीका अलग होगा, या फिर क्योंकि जो हमारे पास पहले भी कंप्लेन आई थी कि जी पैसे ले लेते हैं और फिर देते नहीं हैं लोगों को। दोनों सूरत हाल में जो है वो गलत है। और फ़िलहाल यहाँ पर अभी ये बंदे जो हैं यहाँ से निकल गए या फिर इन्हें बेवकूफ़ बनाया। ऐसे पेजेस का खुलेआम चलना हुकूमत वक्त और इदारों के लिए किसी लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं। ये तो हो गई मोटरसाइकिल और असलहे की बात, लेकिन ऐसे बहुत से पेजेस आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। और कैसे बेच रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं माजी में, जब हमने क्वेटा शहर में कस्टम के साथ नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों को कौड़ियों के भाव दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे ने एक गाड़ी के लिए एक पेज पर राब्ता किया जिसकी कीमत मार्केट के मुताबिक 23 लाख रुपए थी, मगर बात करने वाले शख्स ने हमसे सिर्फ 3 लाख रुपए की डिमांड की। वालेकुम सलाम। हाजी नेमत मोटर से बात कर रहे हैं? जी हाजी नेमत मोटर से बात करो। अच्छा जी, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑल्टो आपने पेज पे अपने डाली हुई है, 3 लाख रुपए प्राइस इसके लिखे हुए हैं, 20 का मॉडल, तो ये क्या बिल्कुल न्यू है? जो चीज़ पिक्चर में सेम यही चीज़ इंशाल्लाह डिलीवरी क्या सेम यही है। अच्छा, तो मुझे बताएं इसमें क्या कमी पेशी क्या हो जाएगी अगर हम ये लेते हैं तो? रेट हमारे बिल्कुल मुनासिब रेट है इंशाल्लाह, ऑल ओवर पाकिस्तान से मालूम कर ले ब्रो। अच्छा भाई, ये कराची में मिल जाएगी मुझे इसकी डिलीवरी? कराची में कहाँ चाहिए आपको? कराची में मुझे चाहिए सोराब गोड के ऊपर। मिल जाएगी आपको वजन 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। बुकिंग डन करवाने के लिए अपने एलआईसी की फ्रंट और बैक तस्वीरें भेज दें, जिस पे मैं आपके नाम से इसकी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। इसने हमारे नुमाइंदे से 30% पेमेंट मांगी और उसके बदले में अपने अकाउंट की तफसीलात भी दे डाली। और इसकी 30% डाउन पेमेंट 90,000 रुपये अपने पहले मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवाने होंगे, बाकी 70% 2,10,000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी पे देने होंगे। अच्छा, तो आप मुझे वो अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भेज दें ताकि मैं अपने घर वालों को भी दिखा दूं कि यार ये इस तरीके से मेरा राब्ता हुआ है। उसका कहना था कि इसमें एक्साइज का एक परमिट भी बनेगा, जिसकी बदौलत आपको ये गाड़ी चलाने से कोई नहीं रोक सकता और 3 साल बाद आपको दोबारा ये परमिट बनाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन इसकी किस तरीके से होगी? ये तो एनसीपी है ना मेरे ख्याल से। एक्साइज वालों से हमारी अपनी सेटिंग के पैसों के जरिए वो मेरे को इस्लामाबाद वेरिफिकेशन नंबर, इस्लामाबाद वेरिफिकेशन कार्ड बना कर देते हैं। अच्छा, ताकि रास्ते में कोई रोके नहीं। जी। अच्छा, तो वो कार्ड मेरे भी काम आ जाएगा फिर, वो एक्साइज वाला आगे के लिए भी काम आएगा? बिल्कुल, आपके लिए भी बना कर देंगे, इसी वजह से तो बना रहे हैं। अच्छा, वो कितने पैसे लेते हैं? 50,000 रुपए। तो वो आप देंगे या मैं दूंगा? इसी में इंक्लूड है। मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैं दूंगा, सेकंड टाइम 3 साल के बाद आप दोगे। अच्छा, 3 साल के बाद मैं दूंगा पैसे। हमारी तो समझ से ये बाहर था कि आखिर कौन है जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के परमिट बनाकर दे रहा है। तीसरा पॉइंट है नॉन कस्टम पेड कार। जो गाड़ियों की कीमतें इस वक्त बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं वो खुलेआम बेची जा रही हैं। इसके ऊपर हमने माजी में कार्रवाई की थी। क्वेटा शहर में हमने सरियाब रोड के ऊपर कस्टम के साथ इन लोगों को पकड़ा भी था, और इसके ऊपर पहले भी एक वाक़या हो चुका है। कराची में भी कुछ पुलिस अहलकार मिले थे जो रेंजर्स की रिपोर्ट थी कि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का काम कर रहे हैं। खुलेआम ये पेजेस भी चल रहे हैं। ये आवारा असद के नाम से एक है, हाजी नसीम एनसीपी कार्स हैं, उसके अलावा एनसीपी कार है, उसके अलावा एनसीपी कार सेलर है, और उसके अलावा कार सेल परचेज सर्टिफाइड एनसीपी इन कराची, उसके अलावा ये एनसीपी कार्स, और ये डिफरेंट पेजेस पे ये चल रहा है। इसमें हर मॉडल की गाड़ी आपको मौजूद है। प्राडो हो, विट्स हो, करोला हो, ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे
भी हमारी बात हुई है, इनके नंबर्स भी मौजूद हैं। अब बात यह है कि जब ये गाड़ियाँ खुलेआम कोई बेच रहा है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आखिर ये काम हो रहा है, क्योंकि चमन साइड पे ज़्यादा है, चमन पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का बहुत बड़ा बाजार लगता है। मुझे तो हैरत होती है कि वहाँ पर आखिरकार रेट क्यों नहीं होती है। क्या चमन पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आता है? बलूचिस्तान में आपको बहुत NCP कार्ड्स का कारोबार मिलेगा। उसके अलावा बात ये होती है कि ये जितने भी डीलर्स हैं ये अपने अकाउंट नंबर देते हैं, तो क्या अकाउंट नंबर से इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता? 2 लाख रुपए अभी एडवांस मांग रहा था हमारे नुमाइंदे से कि जी 2 लाख रुपए दें तो आपको गाड़ी जो है वो आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। उसमें उसने कुछ ऐसे इंकिशाफ भी किए जो बड़े हैरान कुन हैं कि उसमें वो एक्साइज़ का भी जिक्र कर रहा है कि हम आपको एक ऐसा लेटर बना के देंगे कि आप वो गाड़ी चला सकते हैं और एक्साइज़ वाले इसमें मुलव्विस होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उसने कहा है तो अभी इसकी कोई हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन उसने उसमें इस बात का इंकिशाफ किया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है मौजूद होता है। जो गाड़ियां जिनकी कीमत 20-20 लाख 15-15 लाख होती है उन्हें 2,60,000 2,50,000 में ये लोग दे रहे हैं। इसमें बहुत सी जगहों पे फ्रॉड भी हो रहा है। मैं बार बार बताऊं, बहुत सी जगहों में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और फिर ऐसे फ्रॉड की आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आप ऑलरेडी एक स्मगल्ड चीज़ मंगा रहे हैं, गैर कानूनी चीज़ मंगा रहे हैं, तो आप फिर कंप्लेन करेंगे क्या? लेकिन जो ये पेजेस चल रहे हैं, जो ये नंबर्स चल रहे हैं, इन पे आखिर जिन इदारों का काम है एक्शन लेने का, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या ये उन्हीं के ईमा पे चल रहे हैं या फिर उनकी सपोर्ट है? ऐसे बहुत से सवाल हमारे जहन में हैं, नाज़रीन के भी जहन में होती होगी कि आखिर किस तरह इतना खुलेआम ये लोग ये काम कर रहे हैं, इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त में कि लोग जो हैं वो खुलेआम अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं। फिर वही बात आती है कि हम देखते हैं कि कोई अगर मशहूर एक्ट्रेसेस कोई चीज़ पी रही है तो उस पर फ़ौरन FIA एक्टिव हो जाता है। किसी बड़े सेलिब्रिटी का कोई छोटा सा स्कैम होता है जिसमें वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होता तो साइबर क्राइम जो है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर आखिरकार आप लोग एक्टिव क्यों नहीं होते हैं? क्या रीज़न होता है? अगर आपके पास शिकायत भी नहीं है तो आप अपने तौर पर इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस पर अपने तौर पर एक्शन ले लें और कंप्लेंट्स आपके पास डेफिनेटली आती भी होंगी। इस तरह के जो पेजेस चल रहे हैं, हम इसकी पूरी एक डिटेल बना के FIA को इसकी हम कंप्लेन करेंगे अपने तौर पे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आपको दिखाया कि किस तरह ऑनलाइन पेजेस पे गैर कानूनी काम एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर बात करें धमाकों की, तो आजकल मोटरसाइकिल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर धमाके किए जाते हैं, बम रखे जाते हैं। अगर इनमें ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे मुल्ज़मान तक पहुंचा जाएगा? उसके अलावा अगर हम बात करें असलहे की, अगर इसी तरह गैर कानूनी असलहा आराम से ऑनलाइन मिलने लगा तो दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा होगा। हमारा काम होता है आपको दिखाना, हमारा काम होता है इदारों को दिखाना, जो कि हम पूरा कर चुके हैं। अब देखना ये है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या फिर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा।